ओके, तो लेट अस स्टार्ट। आज हम लोग एवरेज ड्यू डेट के बारे में जानने वाले। ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस एवरेज ड्यू डेट? देखो, हम एक केस ले रहे हैं जिससे हम तुम लोग को एवरेज ड्यू डेट का मतलब समझाएं। आगे जाके हम लोग और भी केसेस सीखेंगे, बट दिस इज जस्ट एन इलस्ट्रेशन। मिस्टर एक्स मानो लोन देता है मिस्टर वाई को, उधार माल बेचता है। मिस्टर वाई बोलता है भाई हम तुमको पेमेंट कर देंगे। अब कभी ना कभी हर महीना देता है, कभी मानो 3 मार्च को दिया, कभी 4 अप्रैल को दिया, कभी 5 मई को दिया, कभी 6 जून को दिया, ऐसे करके हर दिन देते रहते। तो मिस्टर एक्स सोचा कि यार हम मिस्टर वाई को उधार माल बेचते तो हैं, मिस्टर वाई हमको सारा पेमेंट साल के अंत में देता है, मान क्या ये मेरे लिए बेनिफिशियल है? मतलब कि अगर मिस्टर वाई हमको पहले पेमेंट दे दे तो हम उस पेमेंट को कहीं लगाते और उस पेमेंट से कोई प्रॉफिट कमाते। तो यार हमको तो मिस्टर वाई से इंटरेस्ट मांगना चाहिए, या फिर मिस्टर वाई को एक ऐसा रेट बताना चाहिए, ऐसा डेट बताना चाहिए जहां पे उसका भी नुकसान ना हो पैसा देने में और मेरा भी नुकसान ना हो पैसा लेने में, है ना। देखो अभी मानो साल के अंत में मानो हम लोग का 5 करोड़ रुपए का डील हुआ। अगर यही एक साल मेरे पास पड़ा रहता है, इस 5 करोड़ पे हम 10% तो कमाते हैं। 5 करोड़ का 10% इस 50 लाख, छोटा मोटा तो है नहीं, है ना। सो एक कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ। जब इस सवाल को पूछा गया तो एक कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ जिसका नाम क्या था? एवरेज ड्यू डेट। बुक तुम लोग भी निकाल के रखना, आज बुक का काफी सारा काम है। एवरेज ड्यू डेट इज वेटेड एवरेज ऑफ ड्यू डेट्स ऑफ वेरियस ट्रांजैक्शन। अलग अलग ट्रांजैक्शन का जो ड्यू डेट है, देखो यहाँ पे हम लोग का ये ट्रांजैक्शन हुआ 5 तारीख को, ड्यू डेट मानो 2 महीना बाद, यानी कि 5 मई से 2 महीना कितना हुआ? जून जुलाई, 5 जुलाई का ड्यू डेट था। तो ऐसे ही सारे डेट्स का ड्यू डेट होता होगा। तो सबका वेटेड एवरेज, सबका वेटेड एवरेज को हम लोग जब एक साथ लाते हैं तो कहते हैं कि ये तो एवरेज ड्यू डेट है। इसका सबसे बेहतर मतलब बेहतरीन बात क्या है कि भैया ना पेमेंट करने वाला को नुकसान होता है और ना उसको कोई फायदा होता है, किसी का नुकसान नहीं, किसी का फायदा। कैसे? आने वाला टाइम में हम तुम लोग को दिखाएंगे इलस्ट्रेशन में। बट फॉर द टाइम बीइंग, अगर क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में व्हाट इज एवरेज ड्यू डेट, तो यहां से यहां तक तुम लोग को लिखना है, प्लस यूजेस भी लिख देना। एवरेज ड्यू डेट का इस्तेमाल कब होता है भैया? पार्टनर्स ज्वाइन किया इंटरेस्ट निकालने के लिए, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में जो भी लेन देन है सबको सेटल करने के लिए। कॉन्ट्रा एंट्रीज मतलब पता है, जो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, जैसे बैंक टू कैश, कैश टू बैंक, एक पार्टी से दूसरे पार्टी को सेल परचेज होते रहता है, ये सब कॉन्ट्रा एंट्री है। और साल भर बहुत सारा बिल ड्रॉ हुआ है भैया, अलग अलग डेट पे, सबका अलग अलग ड्यू डेट था, लेकिन हम एक बार में सबका पेमेंट कर रहे हैं। ये लाइन को बड़ा गौर से सुनना। साल में बहुत सारा बिल ड्रॉ हुआ, हर बिल का अपना ड्यू डेट था, लेकिन हम सबका पेमेंट ड्यू डेट पर नहीं किए, हम सबका पेमेंट कब किए? एक साथ लमसम पेमेंट किए एक बार। ठीक है, ओके। साथ ही साथ ये वाला भी तुम लोग डेफिनेशन के तौर पे याद कर सकता है। एवरेज ड्यू डेट क्या होता है? मीन और इक्वेटेड डेट ऑन विच सिंगल टोटल पेमेंट में बी इन ल्यू ऑफ डिफरेंट पेमेंट। अलग अलग दिन पेमेंट करने से अच्छा है एक बार में पेमेंट करो। ऐसा पेमेंट द पार्टी रिसीविंग द अमाउंट चार्जेस इंटरेस्ट फॉर एज मेनी डेज एज द पेमेंट इज डिलेड फ्रॉम एवरेज ड्यू डेट। बोला कि देखो भाई हम लोग बहुत सारा ट्रांजैक्शन किए, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग एवरेज ड्यू डेट निकालेंगे बैठ के, और इस डेट को हम आगे वाले पार्टी को बोलेंगे कि पार्टी तुम इस डेट पे पेमेंट करो। अगर उस डेट पर पेमेंट किया तो ठीक, उसके बाद किया तो हम क्या बोलेंगे?
सिर्फ इतना रुपया देने से काम नहीं चलेगा, तुम हमको साथ में इंटरेस्ट भी देगा। क्यों? क्योंकि तुम लेट पेमेंट कर रहे हो। अगर तुम पहले पेमेंट करता हम तुमको डिस्काउंट देते, रिबेट देते, और अगर तुम लेट पेमेंट करेगा तो हम तुमको क्या देंगे? इंटरेस्ट तुम हमको देगा। ठीक है, तो यहां तक सारा बात सबको क्लियर है? यो मैसेज करो तो एवरेज ड्यू डेट क्या होता है, सबको क्लियर है? बेसिक आइडिया एकदम, अभी तक हम लोग डिटेल में नहीं गए। दो बच्चा का यो नहीं आया, एक तो अंशु है, अभी आया है। अंशु सुनो ध्यान से, ठीक है? बहुत बार साल में अलग अलग डेट पे पेमेंट का टाइम आता है। हम क्या किए, बोले कि भाई एक बार में पेमेंट करेंगे तुमको। तो किस डेट पे पेमेंट करे भैया, समझ नहीं आ रहा है। बहुत सारा डेट्स है मेरे सामने, तो हम लोग कैलकुलेट करना सीखे एवरेज ड्यू डेट। ये एक ऐसा डेट होता है जब पेमेंट मिलने पर ना पेमेंट करने वालों को नुकसान है, ना पेमेंट मिलने वाला को नुकसान है। ठीक है, ओके। तो अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये बेसिक फॉर्मूला है, ये बेसिक फॉर्मूला है। जो भी बेस डेट होता है, देखो हम लोग को ना एक बेस डेट लेना होता है। पॉइंट नंबर 1 में बताया है, सिलेक्शन ऑफ बेस डेट या फिर जीरो डेट। क्या होता है ये बेस डेट? किसको लेते हैं? ड्यू डेट ऑफ फर्स्ट ट्रांजैक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट। बेस डेट क्या होता है? पहला ट्रांजैक्शन का डेट नहीं, पहला ट्रांजैक्शन का ड्यू डेट को लिया जाता है। और कोई डेट को भी ले सकते हैं भैया, बिल्कुल ले सकते हैं, बट नॉर्मल प्रैक्टिस है कि पहला ट्रांजैक्शन का ड्यू डेट को। ठीक है, ओके। जब हम लोग भैया नंबर ऑफ डेज का गैप निकालते हैं, देखो तुम लोग को मैं एक ग्लिम्स दिखाते हैं एक सम का। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज का गैप निकाल रहे हैं। कैसे निकालते हैं गैप? ड्यू डेट माइनस ट्रांजैक्शन डेट। क्या करते हैं? ड्यू डेट माइनस ट्रांजैक्शन डेट। भैया तब हम लोग कैसे काउंट करेंगे? सिंपली काउंट कैसे होगा, इसको अभी स्टार मार्क करो, आगे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा। While ascertaining the number of intervening days between the base date and the due date, फर्स्ट डेट इग्नोर करेंगे, लास्ट डेट इंक्लूड करेंगे। डेट के बीच में जो गैप है कि कितना महीना का या कितना दिन का गैप है काउंट करना है, पहला दिन को इग्नोर करेंगे, अगला दिन से काउंट शुरू करेंगे, और लास्ट डेट को तो इंक्लूड करेंगे ही करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सारा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा आई मीन थर्ड, ड्यू डेट अगर फ्रैक्शन में मानो 37.5 है तो क्या लेंगे उसको? 38। 37.4 है तो क्या लेंगे उसको? 37। राउंड ऑफ करना पड़ेगा यहाँ पे। अगर टाइम से पहले पेमेंट मिल गया तो हमको डिस्काउंट मिलता है, जिसको हम रिबेट बोलते हैं, और टाइम के बाद पेमेंट दे रहे तो हमको पेमेंट के साथ इंटरेस्ट देना होगा। और ये पॉइंट नंबर 6 में एक फॉर्मूला है जो हम लोग आने वाला कुछ इलस्ट्रेशंस बाद देखेंगे। ठीक है, ओके। सबसे पहला सवाल भैया, एग्जाम में क्वेश्चन आया बिल्स का, क्या हम लोग को ग्रेस डेज लेना है? हाँ, ग्रेस डेज कितना होता है? 3 दिन का। ग्रेस डेज कितना होता है? 3 दिन का। चलो, सबसे पहले 30 सितंबर का एक बिल है, ठीक है? 30 सितंबर का एक बिल है, 3 महीना का टाइम है। जरा बताओ तो हम लोग का ड्यू डेट कब पड़ेगा? काउंट करो, 30 सितंबर से 3 महीना। मैसेज में बताओ, मैसेज में बताओ। 30 सितंबर से 3 महीना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर खत्म हो गया, 30th दिसंबर, 30th दिसंबर प्लस 3 डेज, प्लस 3 डेज। देखो ना, 30 सितंबर से 3 महीना ऐड करो, तो 30 सितंबर से 3 महीना क्या होगा? 30 सितंबर से 30 अक्टूबर,
30 नवंबर 30 दिसंबर प्लस 3 डेज, यानी कि 31/1 2 जनवरी। तो ये निकल गया ना ग्रेस डेज। ग्रेस डेज के साथ साथ ड्यू डेट इसी सर तरीके लेकिन से कैलकुलेट। अक्टूबर भी तो 30 दिन का होता है ना सर, तो फिर वो तो मेकअप हो जाएगा ना। क्या? अक्टूबर में तो 30 का ही ना दिन होता है। 30 का दिन होता है? 30 का दिन होता है? अक्टूबर में 30 होता है, नवंबर में 31 होता है। नहीं, अक्टूबर में। उल्टा बोल रही हो, क्या कर रही हो तनु तुम? ऐसा ऐसा गलती। तुम लोगों को काउंट करने आता है ना 30-31 वाला? हैंड मुट्ठी बनाते हैं और फिर हम लोग काउंट करते हैं। ओके। बहुत बार क्या होता है, ये तो हो गया डेज ऑफ ग्रेस। बहुत बार होता है आफ्टर डेट और साइट। याद है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, दो टाइप का होता है, आफ्टर डेट साइट होता है एक, और एक ड्यू डेट जिसमें ग्रेस डेज लेते हैं। तो मानो एक बिल जो कि 29 जनवरी 2015 को बनाए थे कि 1 महीना बाद तुमको पेमेंट देना, ठीक है? हमको बताओ तो, सिंपली कॉन्सेप्ट नॉर्मल है। 29 जनवरी से 2015 मतलब लीप ईयर नहीं है, 1 मंथ ड्यू डेट है, 1 मंथ पीरियड है, ड्यू डेट कितना होगा चैट में बता। 29 जनवरी से 1 महीना बाद क्या होगा? 28 फरवरी, और 28 फरवरी प्लस 3 डेज 3 मार्च। ठीक है, बस यही करना है बस। अच्छा, हम लोग ये भी पढ़े हैं, यहाँ पे स्टार मार्क कर दो पेज नंबर 6.88 में। अगर मैच्योरिटी डेट एक हॉलीडे है, ग्रेस डिस्काउंट किया उसके बाद हॉलीडे आया, अगर पहले से पता था कि हॉलीडे है तो एक दिन पहले जाके पैसा ले लो भाई, एक दिन पहले जाके पैसा ले लो। और अगर अचानक से हॉलीडे पड़ा तो तुमको पता थोड़ी था अगला दिन जाके पैसा लेना। ग्रेस डे अगर हम लोग का ऐड करके ड्यू डेट 2 अक्टूबर पड़ा तो कब जाके पैसा लेना होगा? 1 अक्टूबर। और अचानक से कोई बहुत बड़ा नेता का डेथ हो गया, उस दिन नेशनल हॉलीडे, मतलब उस दिन पूरा इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर हुआ, अगला दिन जाके ले लेना। ठीक है, ओके। तो हम लोग 1 2 3 4 टाइप का सम बनाएंगे, 4 टाइप, चैप्टर खत्म। इतना आसान चैप्टर है, बोले थे ना लाइफ का सबसे आसान चैप्टर है एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट करेक्ट। ये इनके 12 इलस्ट्रेशन है, और इन 12 इलस्ट्रेशन के अलावा बाहर से क्वेश्चन आएगा नहीं, इसी को घुमा फिरा के तुम लोग को एग्जाम में देगा तो देगा। ये पहला चैप्टर से क्वेश्चन आता है भैया? आता है, क्यों नहीं आएगा? अगर चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आता तो चैप्टर को डालता कल क्यों ही नहीं? तो भैया थे इससे क्वेश्चन आपको। कल तो क्वेश्चन भैया थे हाँ, इससे यही आपको। वाला क्वेश्चन था, वो यही वाला क्वेश्चन था जो कल तुम हमसे पूछा था, 6 का ए। ठीक है, ओके। केस 1, सिर्फ एक पार्टी इन्वॉल्व्ड है, सिर्फ एक पार्टी इन्वॉल्व्ड है भैया। जैसे कि मानो तेरा कोई चीज का बिल पेमेंट करने का टाइम आया, ले लो ना तुम मानो अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे कर, ठीक है? तुमको सीधे ड्यू डेट दे दिया 3 जुलाई 2 अगस्त 11 सितंबर। बोले कि कोई एक ऐसा डेट बताओ जब हम पेमेंट करें, ना मेरा नुकसान हो ना आगे वाला का नुकसान, दोनों पार्टीज में से किसी का भी नुकसान ना। ठीक है, कोई एक ऐसा डेट बताओ। तो आओ हम लोग बनाते हैं इलू 1, कॉपी में सबको लिखेंगे अपना इलू 1। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, बट यहाँ पे डेट ऑफ ट्रांजैक्शन दिया है नहीं भैया, सिर्फ ड्यू डेट दिया, तो सीधे लिखो ड्यू डेट। किस दिन ड्यू हो रहा है, पहले तीनों डेट लिखो, 3 जुलाई, 2 अगस्त, 11 सितंबर। क्या अमाउंट है जो ड्यू है? 500, 800, 1000। ठीक है, अभी हम तुम लोग को पहले ही बताएं
कि जो पहला ड्यू डेट होता है, जो पहला ड्यू डेट होता है सबसे पहले आता है, उसको बेस लेते हैं। बेस का मतलब अब हम लोग क्या करेंगे, देखो देखो, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट क्या है, पहला ड्यू डेट। पहला ड्यू डेट क्या आया हमारा, 3 जुलाई। तो 3 जुलाई से कितना दूर है हमारा ड्यू डेट। आई एम रिपीटिंग द वर्ड्स, प्लीज पे अटेंशन। 3 जुलाई से हमारा ड्यू डेट कितना दूर। पहला वाला में देखो, एक भी दिन का अंतर होगा 3 जुलाई और 3 जुलाई में, नहीं भैया, 0। दूसरा में देखो 3 जुलाई और 2 अगस्त, कितना दिन का गैप, 30 days. एग्जैक्टली 29। भैया 30 ना। देखो 3 जुलाई को नहीं गिनेंगे, ठीक है। तो जुलाई में अच्छा कितना हाँ दिन भैया, होता हाँ है, हाँ। 31 माइनस 3, 28 दिन, प्लस 2 दिन अगस्त का, 30 डेज। कैसे काउंट किए हैं, कैसे काउंट किए, तुम लोगों को कैलकुलेटर में करके दिखाते स्क्रीन पे। पहला दिन 3 जुलाई को नहीं गिनना है, 31 माइनस 3, जुलाई में 31 दिन होता है, 3 दिन हटा दिए, 28 दिन हुआ, प्लस कितना तारीख है, 2 अगस्त, तो 30 दिन। इसी तरीके से, चलो इसी तरीके से करते हैं। जुलाई का 3 दिन तो गया, प्लस अगस्त का 31 डेज पूरा, और प्लस सितंबर का 11 दिन, यानी कि 70 डेज, यानी कि 70 डेज। और लास्ट में क्या करेंगे, प्रोडक्ट अमाउंट सर इनटू, और दिखाइए ना कैसे कर रहे हैं, थोड़ा सा मतलब स्लो, समझ में नहीं आ रहा। ओके। 3 जुलाई से 3 जुलाई के बीच में कितना का गैप है, वो तो 0 सर, हाँ। 0। 3 जुलाई और 2 अगस्त के बीच में कितना का गैप, जुलाई में कितना दिन होता है, 31। 31 डेज होता है। कितना दिन पार हो चुका है जुलाई का, 3 दिन पार हो गया। तो 28 दिन जुलाई में बचा। और हम लोग को कितना दिन कब तक का निकालना है, 2 अगस्त, तो जुलाई के बाद ही आता है अगस्त, हाँ अगस्त का यस 2 सर। दिन, 30 डेज। इसी तरीके से जुलाई में 28 डेज बाकी था, हम लोग को 11 सितंबर तक निकालना है, तो अगस्त का पूरा 31 दिन ऐड हो गया, और प्लस 11 सितंबर का 11 दिन, 70 डेज। यस सर। ठीक है, ओके। अब 24,000 और इसका 70,000, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। सबसे पहले क्या किए भैया, सबसे पहले हम लोग चुने बेस डेट, फिर हम लोग क्या किए, अमाउंट लिखे, और वो बेस डेट से ड्यू डेट कितना दूर है ये लिखे। फिर क्या किए, अमाउंट और वो जो गैप निकाले थे डेज का, उसको मल्टीप्लाई किया। अब लास्ट स्टेप, इसका टोटल, इसका टोटल, इसका टोटल आएगा 94,000, और इसका टोटल आएगा 2,300। ठीक है, हाँ भैया ठीक है, दोनों का टोटल कर दिया। अब क्या करना, अब निकलेगा एवरेज ड्यू डेट, सिंपल। कितना आसान है, इससे ज्यादा आसान क्या होगा। हम लोग का एवरेज ड्यू डेट, हम लोग का बेस डेट क्या था, 3 जुलाई। 3 जुलाई का बेस डेट लिए थे, प्लस ये डिवाइडेड बाई ये प्रोडक्ट 41 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट, कितना होगा 94,000 डिवाइडेड बाय 2300 करो तो 41 डेज ऐड कर दो। कैसे ऐड करेंगे आओ दिखाते हैं, कैसे ऐड करेंगे 41 डेज, आओ दिखाते हैं। 3 जुलाई, ठीक है, 31 दिन होता है जुलाई में, 3 दिन पार हो गया, 28 दिन बचा। हम लोग को करना कितना डेज बाकी है, 41 डेज करना था, उसमें से 28 दिन जुलाई का कंप्लीट हो गया, तो अभी भैया 13 डेज और, आने वाला 13 दिन गिन लो, जुलाई के बाद अगस्त आता है, आने वाला 13 दिन कितना होगा, 13 अगस्त। सिंपल, हमको टोटल 3 जुलाई से 41 दिन गिनना है, तो भैया जुलाई में 31 दिन होता है, 3 दिन पार कर दिए, मानिए 28 दिन तो जुलाई में ही पार हो गए, 41 में से 28 दिन तो जुलाई का ही पार हो गया, अभी 13 दिन बचा, 13 दिन बचा, अगला महीना अगस्त का है, 1 से 13 ऐड करो, 13 अगस्त। किसी को भी दिक्कत एवरेज ड्यू डेट निकालने में, नहीं भैया। नहीं, तो भैया ये इतना सही है,
इसमें एक और पॉइंट पूछा है, सजेस्ट अ डेट ऑन विच ऑल द बिल्स में बी पेड। ये डेट तो हम निकाल दिए 13 अगस्त, लेकिन हमको ये भी प्रूफ करना होगा कि मेरा लॉस ऑफ इंटरेस्ट नहीं हुआ दोनों को, मतलब ना मेरे को कोई फायदा हुआ ना मेरे को कोई नुकसान हुआ, ना आगे वाला पार्टी को कोई फायदा हुआ ना आगे वाला पार्टी को कोई नुकसान। ठीक है, तो एक बात बताओ ना, तुम लोग के सामने सब कुछ, ठीक है, तुम लोग के सामने है सब कुछ, हम लोग कौन सा डेट को लिए हैं भैया? हम लोग 13 अगस्त को लिए। ठीक है, 13 अगस्त मतलब इसके बीच में पड़ता होगा। अगर मानो हम 13 अगस्त से पहले का पेमेंट करते हैं तो मेरा क्या होता? मानो इफ पेमेंट वॉज, या फिर ऐसे रुक जाओ, ऐसे नहीं लिखते, मानो अगर हम लोग काउंट करें कि पेमेंट कभी भी इन बिटवीन हो 3 जुलाई से लेकर 13 अगस्त के बीच में, ठीक है, तो मेरा तो इंटरेस्ट का लॉस होगा, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, है ना, मेरा तो इंटरेस्ट का नुकसान होगा ना। मान लो, अज्यूम करो ना कोई भी एक रेट, अज्यूम करो रेट है 10%, 10% पे हम तुमको बोले थे कि हम तुमसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ठीक है, जो पैसा दिया है अगर हम उसको पहले पेमेंट कर देंगे तो वो इंटरेस्ट चार्ज कर पाएगा? नहीं भैया, इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर पाएगा। तो एक बार कैलकुलेट करो तो कितना रुपया है, कैलकुलेट करो तो कितना है? 50। कैसे कैलकुलेट किया? 500 का 10%। एग्जैक्ट 500 था, ये एग्जाम में नहीं पूछ रहा, ये हम तुमको समझा रहे हैं, ये डेरिवेशन है। 500 था, 500 का 10% फॉर कितना दिन? 3 जुलाई से 13 अगस्त के बीच में कितना का गैप होता है? देखो 31 माइनस 3 जुलाई, 41 डेज, अभी तो निकाले थे हम 41 डेज। अच्छा, ये डेज में तो इसको किससे डिवाइड करेंगे? 30। 365 500 इंटू 10% इंटू 41 बाई 365, तो अराउंड कुछ 5 रुपया 61 या 62 पैसा है। ये क्या कि अगर पेमेंट हो जाए तो पैसा देने वाला का नुकसान। अब मानो हम पेमेंट लेट से करते, मानो हम 13 अगस्त के बाद पेमेंट करते, और 13 अगस्त के बाद लास्ट डेट क्या था? 11 सितंबर तक पेमेंट करते, 11 सितंबर तक, तो मेरा क्या होता भैया? आपका छोड़िए, आगे वाला देखते हैं। आगे वाला का क्या होता? गेन ऑफ इंटरेस्ट, आगे वालों को फायदा होता ना। अगर हम लेट पेमेंट करेंगे एवरेज ड्यू डेट से, आगे वालों को फायदा होगा। आगे वाला बोलेगा तुम लेट पेमेंट कर रहा है, चलो अब हमको पैसा, तो कितना का फायदा होगा बताओ? आगे वालों को कितना का फायदा होगा? 1000 500 का नहीं, 500 कब लिए थे? 500 कब लिए थे? जब 3 जुलाई से गिन रहे थे, अभी 11 सितंबर से गिन, तो ये डेट को लेंगे ना। 1000, 1000 इंटू 10% इंटू कितना दिन है देखो तो, 31 माइनस 13, 29 days। 29 बाई 365, कैलकुलेट करो तो कितना आ रहा है? 7.94 मतलब 8%। 29 बाई 365, अराउंड 8%। ठीक है, अराउंड 8%। ओके, भैया 8% बोल रहे, 8 रुपीज। हाँ बोल। भैया इसमें 800 हम लोग क्यों नहीं लिए? किसमें? वो 800 जो 2 अगस्त को था वो। 800 एग्जैक्टली, 800 लेना चाहिए था, सही बोला आपने, 800 लेना चाहिए था, तभी हम देखें। देखो सिंपली हम क्या दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पे पता है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम नहीं, हम बार बार बोल रहे हैं, ये हम लोग सिर्फ यहाँ पे कर रहे हैं ताकि खुद को प्रूव कर पाए कि भैया ये एक ऐसा डेट है जब आगे वाला पार्टी को ना नुकसान हुआ ना फायदा। देखो तो ये 800 का 10%, 29 बाई 365,
अराउंड 6.35। हाँ अराउंड 6 रुपया। तो देखो यहाँ पे भी अराउंड 6 रुपया आया, यहाँ पे भी अराउंड 6 रुपया है ना, इसको भी अप्रॉक्स करेंगे तो 6 रुपया ही आएगा, 1 रुपया आगे पीछे हो। तो ये एक ऐसा डेट हम लोग को मिल गया है जब ना इंटरेस्ट का नुकसान हुआ और ना इंटरेस्ट का फायदा। जिसको ये पार्ट समझ में आया गुड, जिसको नहीं आया भूल जाओ कि ऐसा कुछ बात, ठीक है। आओ इलू 2 बना, देखो इलू 2 क्या बोलता है वो देखते हैं। द फॉलोइंग अमाउंट आर ड्यू टू एक्स बाई वाई। वाई बोला कि हम तेरे सामने हैं, 2 ऑप्शन रखते हैं। अगर हम 18 मार्च को पेमेंट करें तो क्या, अगर हम 14 जुलाई को पेमेंट करें तो क्या, 8% पर एनम। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एवरेज ड्यू डेट। एवरेज ड्यू लिखो इलू 2। सबसे पहले क्या लिखते हैं, ड्यू डेट। हमको एक एक करके ड्यू डेट बताओ तो कोई बच्चा, पहला ड्यू डेट कितना, 10 जनवरी, 10 जनवरी। दूसरा 26 जनवरी, 26 जनवरी। तीसरा 23 मार्च, और चौथा 18 अगस्त। ठीक है। अभी मैजिक वाला बात क्या पता है, इस दिन तो होता है भैया छुट्टी, इस दिन पब्लिक हॉलीडे, तो इसका हम लोग का, और दूसरा 18 अगस्त का बोला है ना, दूसरा बोला भैया संडे। 18 अगस्त संडे था तो ड्यू डेट वाले दिन पैसा नहीं ले सकते। हम क्या बताएं कि अगर कोई ऐसा दिन छुट्टी पड़ जाए जो हम लोग को पहले से पता हो छुट्टी होने वाला है, एक दिन तो क्या पहले करते लेंगे। हैं, एक दिन पहले लेते हैं। तो एक्चुअल ड्यू डेट क्या होगा, इसका तो सेम रहेगा, इसका 25 जनवरी, इसका सेम रहेगा, इसका 17 अगस्त, है कि नहीं, है कि नहीं। यस सर, समझ आया ये वाला Yes, पॉइंट sir. सबको। यस सर। अब बेस डेट क्या लें, इसको तो भूल जाओ, इसका काम हो गया एक्चुअल ड्यू डेट्स में। बेस डेट क्या लें, नंबर ऑफ डेज 10 फ्रॉम, जनवरी, पहला वाला ले लो भैया बेस डेट फ्रॉम 10 जनवरी। तो पहला वाला में तो भैया आप पहले ही बता चुके हैं 0। 10 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में कितना गैप है, एक दिन का भी। अच्छा 10 जनवरी से 25 जनवरी करो तो 25 माइनस 10, 15 दिन। 47, हाँ 15 days. 15, अरे 47 कहाँ से बोलता है। Yes. अच्छा 10 जनवरी से 23 मार्च गिनो तो 31 माइनस 10। अच्छा ये लीप ईयर है क्या, देखे तो जरा, ईयर कौन सा है, ईयर मेंशन नहीं किया तो हम लोग मान लेते हैं लीप ईयर नहीं है, ठीक है। ओके चलो गिनो। 44, 72, यस सर 72। 44 कौन बोला, ध्यान भी, हाँ भैया। कैसे कैलकुलेट कर रहा हमको समझा। 31 माइनस 20, 31 और माइनस जो आया उसमें 31 23 माइनस ऐड क्या कर किया, दी। 31 माइनस क्या किया तुम, 20, 10, हाँ 31 माइनस 10 किए, प्लस 28 दिन फरवरी का और प्लस 23 दिन मार्च का, तो 72 आ। अगला 10 जनवरी से लेकर 17 अगस्त के बीच में कितना दिन का गैप है, कैलकुलेट करो भैया। जनवरी में बचा 21 दिन, फरवरी, मार्च, 98 days. गलत, फिर से गिनो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सर 220 आ रहा है। 219 आया मेरा। हाँ भैया 219। 90। देखो ना सिंपल, 31 में से जनवरी का 10 दिन गया, 21 दिन बचा जनवरी में। फरवरी में कितना दिन होता है, 28, फिर मार्च, अप्रैल, 219 हो गया। जून, जुलाई और अगस्त का कितना दिन, 17। 219। फैजल तुम्हारा कहाँ गलती हुआ था, आ गया भैया। आया तेरा अभी, आ गया। ठीक है। शुमाइल तेरा, हाँ हो गया भैया, सही है। ठीक है। अब दोनों का प्रोडक्ट निकालते जाओ। अच्छा अमाउंट तो अपन लिखे ही नहीं ना, अमाउंट लिख लेते तब प्रोडक्ट निकलेगा। अमाउंट
कितना कितना रुपया था? मेरा पहला 500 का 500,000, 3,000, 4,000। 500,000 3,000 4,000 सबका प्रोडक्ट करो तो ये इंटू ये 0 15,000 3 2 6 7 3 21 2,16,000 और 8,76,000 सबको ऐड करो 6 से 12 5 17 7 1 8 9 1 10 11,07,000। 11,07,000 ये हुआ प्रोडक्ट का सम और अमाउंट का सम कितना है? 306 8,500 हम लोग का ड्यू डेट एवरेज ड्यू डेट निकलेगा। कैसे निकलता है एवरेज ड्यू डेट? बेस डेट क्या था? 10 जनवरी 10 जनवरी प्लस 11,07,000 बाई 8500 करो सबको ही कितना डेज आया? 130 130 एग्जैक्ट 130.2 आ रहा है तो 0.2 आ रहा है। 0.2 आ रहा है। आगे ले लो, आगे ले लो, पीछे मत लो, ठीक है? आगे ही ले लो। अब एक बात को समझो, 130.2 का मतलब क्या हुआ? 130 दिन और अगला दिन का 2 घंटा। समझा बात को? 130 दिन और अगला दिन का 2 घंटा। तो हम लोग आगे वाला का ले लें, नॉर्मल मेथड छोड़ देते। चलो 10 दिन से 131 गिनो तो कितना तारीख पड़ेगा? सबको ही गिनो। 31 में से 10 गया था, 21 दिन यहाँ पार हो गया, बचा 110 दिन। 28 दिन फरवरी का, मार्च, अप्रैल तक पूरा खत्म। मेरा तो आंसर आ गया 22 में 21 में है। इसे कैलकुलेट करो। तुम 10 जनवरी को भी गिना है, देखो 31 में से 10 दिन, 21 दिन तो जनवरी में पार हो गया। 131 दिन का, देखो तुम लोगों को कैलकुलेटर में करके दिखाते हैं। म्यूट करो, किसी का अनम्यूट है शायद। 31 दिन में से 10 दिन जनवरी में पार हो गया, ठीक है? तो कितना बचा भैया? 21 दिन पार हो गया आउट ऑफ 131 डेज। अभी भी 110 दिन बाकी है। तो फरवरी का 28 दिन हटाओ, मार्च का 31 दिन हटाओ, 51 दिन अभी भी बाकी है। मार्च के बाद आता है अप्रैल का 30 दिन हटाओ, 21 दिन बाकी है। तो 21 में आया, अप्रैल के बाद क्या आता है? मई, 21 में। क्या ये इजी था? समझ आया? आ गया। ठीक है। अच्छा भैया, ऐसे हमसे कैलकुलेट नहीं हुआ, क्या करें? अगर ऐसे कैलकुलेट नहीं हो रहा, लिख के करें और आसान लगेगा, ठीक है? तो जनवरी का तुमको टोटल चाहिए कितना? 110 दिन। तो जनवरी का 21 दिन पीरियड ऐड नहीं करते हैं। नहीं, इसमें क्यों ग्रेस पीरियड ऐड करेंगे? ग्रेस पीरियड ऐड करते हैं ड्यू डेट निकालने में। ड्यू डेट हम लोग को पहले से दिया। सर 110 के देखो 110 यहाँ 131 100 जनवरी जो आया है उसको नहीं लिखना है, वो 10 जनवरी से 131 दिन गिनना है। हाँ 10 जनवरी से, वही तो तुम भी देखो, समझो बात। 10 जनवरी से गिनना स्टार्ट करना है। तो 131 से 10 मई हम लोग का कितना दिन पार हो गया? अगर जनवरी पूरा हटा दे तो 21 दिन जनवरी का होगा, 28 दिन फरवरी का, ठीक है। 28 दिन फरवरी का और मार्च का 31 दिन मार्च को, और अप्रैल का, अप्रैल का 30 दिन। ठीक है। हमको कितना चाहिए? 131। तो कितना बचा? 21 डेज मई का। तो यही डेट आ गया। ऐसे भी करके निकाल सकते हैं। समझ आया गेम? यस सर। लेकिन क्वेश्चन इससे कुछ ज्यादा पूछा है। क्वेश्चन पूछा कि अगर हम पॉइंट नंबर 1 18 मार्च को पेमेंट करें तो क्या? पॉइंट नंबर 2 14 जुलाई को पेमेंट करें तो क्या? तो हम लोग का ड्यू डेट कितना है ये बता। एवरेज ड्यू डेट 21 में। अगर वाई पहले पेमेंट करेगा तो वाई को क्या फायदा मिलेगा? रिबेट मिलेगा, है ना? अगर ऑप्शन ए वाई पेज ऑन 18 मार्च विच इज
बिफोर एवरेज ड्यू डेट 21 में he will get रीबेट, उसको रीबेट मिलेगा, फायदा मिलेगा। कितने दिन का रीबेट मिलेगा? कितना दिन पहले पेमेंट कर रहा है, गिनो तो। मार्च का 13 दिन, अप्रैल का 30 दिन, मई का 21 दिन, 64 दिन पहले कर रहा है ना। देखो मार्च में बचा 13 दिन, 31 माइनस 18, अप्रैल का 30 दिन और मई का 21 दिन, कितना आया? 64 दिन पहले ये पेमेंट कर रहा है, तो इसको कितना दिन का रिबेट मिलेगा, कितना डिस्काउंट मिलेगा? 64 दिन। कितना रुपया पे? भैया मार्च का 17 दिन लेंगे ना। मार्च के 17 दिन कैसे? 31 माइनस 18 करो। मैं संडे पढ़ रहा था तो एक दिन पहले ले रहे थे हम लोग। तेरा ही आ रहा है। संडे पढ़ रहा था तो एक दिन पहले लिए थे हम लोग। एक्चुअल ड्यू डेट हम लोग 17 लिए थे ना भैया। हाँ वो तो हम समझे, लेकिन हम लोग यहाँ पे 18 मार्च से गिनने के लिए बोला क्वेश्चन। देखो क्या यहाँ ये 18 मार्च कहाँ पड़ रहा है? दिखाओ तो संडे 18 अगस्त था वो। अच्छा ठीक है, तो 64 दिन का फायदा हुआ भैया। कितना रुपया था टोटल? 8,500 रुपया था भैया टोटल, जिसपे कितना परसेंट? 8%। कितना दिन? 64 दिन बाई 365। अगर आप ड्यू डेट से पहले पेमेंट करेंगे तो आपको रीबेट मिलेगा। कितने रुपए का रीबेट मिलेगा? 119.2 रुपए का रीबेट मिलेगा। यहाँ तक कहानी एब्सोल्युटली सारे बच्चों को क्लियर होना चाहिए। अगेन ये फोकट का मार्क्स से समझो तो। आज खाली क्लास में तुम लोग पढ़ेगा ना, ये हो जाएगा, अच्छा से हो जाएगा, लेकिन अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर पेमेंट हो रहा है 14 जुलाई, ड्यू डेट 21 में है, मई के बाद आता है जुलाई, यानी सर कि इंटरेस्ट 8% है क्या वो? हाँ 8%। इफ पेमेंट इज मेड ऑन 14 जुलाई, तो ये क्या है? विच इज आफ्टर एवरेज ड्यू डेट, यानी कि एवरेज ड्यू डेट कितना था? 21 में ना। विच एवरेज ड्यू डेट, सो वाई विल पे इंटरेस्ट। लेट कर रहा है ना पेमेंट एवरेज ड्यू डेट से, इसको पैसा देना पड़ेगा। पे इंटरेस्ट कितना डेज? सबसे पहले डेज काउंट करते हैं। 47 आओ चेक करते हैं। तुम्हारा मई का 21 दिन गया हुआ है, कितना बचा? मई में 30 दिन होता है, 10 सॉरी 31 दिन होता है मई में, है ना। जून, हाँ 31 दिन, तो 10 दिन मई का बचा। जून का 30 दिन प्लस 14 जुलाई, कितना आया? 54 डेज। ठीक है, हाँ भैया। और कितना रुपया का टोटल पेमेंट था? 8,500 पे 8%, 54 डेज के लिए निकालो तो कितना आ रहा है? तुम ही लोग बताओ। 101 अप्रोक्सीमेटली होगा। हाँ 100.60 आ रहा है। हाँ 100.60 ये परफेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ आया? पहले पेमेंट करेंगे तो हमको डिस्काउंट मिलेगा, कितने का मिलेगा, कैसे मिलेगा, निकाल दिए। बाद में पेमेंट करेंगे तो हमको डिस्काउंट देना पड़ेगा। कूल, चलो नेक्स्ट सम बनाते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत होगा पूछ लेना। ईलू 3 को करो होमवर्क, सेम टाइप का एकदम। सर
सर जैसे अगर लीप ईयर होगा तो जैसे हम लोग लिख रहे 54/365 तो तो 366 कर 366 देंगे। लिखेंगे। हम्म। ओह, जैसे कि हम्म, इलू 4 भी तुम लोग कर लेगा। इलू 4 में कुछ नहीं है, डेट ऑफ बिल है 1 मार्च और 2 महीना, तो 1 मार्च से 2 महीना कितना हुआ, मार्च अप्रैल, ठीक है। 1 मार्च से 2 महीना, 1 मार्च से 1 अप्रैल और 1 मई, मार्च को नहीं गिने, ठीक है। 2 महीना से मार्च को हटा दो, अप्रैल मई, 1 4 मई में प्लस 3 दिन, तो 4 में आंसर। 4 में। इसी तरीके से 10 मार्च से 3 महीना, तो मार्च को तो पूरा हटा दो, अप्रैल मई जून, 14 में 10 जून प्लस 3 डेज कितना होगा, 13 जून, ठीक है। इस तरीके से ड्यू डेट निकालना है। फिर ये सारा जो ड्यू डेट निकला, इसका पहला डेट को हम लोग ले लिए बेस डेट और कैलकुलेट किया, वेरी इजी। आओ सेकंड टाइप ऑफ सम में बनाते हैं। यहाँ पे क्या है, 2 पार्टी इन्वॉल्व है। आओ देखते हैं, सीधे इलस्ट्रेशंस देखते हैं, दैट इज मोर बेनिफिशियल फॉर अस। इलू 6 बनाते हैं। इलू 6, ठीक है। क्या बोलता है इलू 6, मनोज के पास बिल रिसीवेबल भी है, बिल्स पेएबल भी है सोहन के साथ, मतलब सोहन के साथ उसका लेन देन चलता है। एवरेज ड्यू डेट बनाना है when the payment can be received or made without any loss of interest। एवरेज ड्यू डेट का तो मतलब ही ये है कि आपका इंटरेस्ट ना जाएगा ना आएगा, ठीक है। 15 अगस्त ऑब्वियसली पब्लिक हॉलीडे होता है, 6 सितंबर सडन हॉलीडे है, तो ये तुम लोग के लिए एक ट्रिक छोटा सा, ठीक है। तो अपन को क्या, हम लोग सीधे बनाएंगे आंसर। आ जाओ, सबसे पहले नॉर्मल डेट्स लिखते हैं। पहला क्या डेट है, ईयर 2020 है सबका, ठीक है। 1 जून, कोई मदद करो मेरा, 1 जून, 5 जून 5 जून, 9 जून 9 जून, 12 जून 12 जून, 20 जून 20 जून। हमको सबका मैच्योरिटी का ये बता दो, क्या बोलते हैं, तुम्हारा टेन्योर। रिसीव 1 जून का 3 मंथ, हाँ, सबका लाइन से बताते जाओ। 3 मंथ, फिर से 3 मंथ, 1 मंथ, 1 मंथ, 2 मंथ, 2 मंथ, 3। 3, ठीक है। अब तुम लोग, हम 1 मिनट का टाइम दे रहे, तुम लोग सबका ड्यू डेट निकालो, फिर हम बताएंगे किसका सही है किसका गलत है। 1 मिनट का टाइम है सबका, तुम लोग ड्यू डेट निकालो। ग्रेस डेज ऐड करना है ड्यू डेट निकालते टाइम। अच्छा, अभी हम लोग बिल्स रिसीवेबल का कर रहे हैं। यहाँ 2 चीज है, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, तो हम लोग बी आर का कर। जिसका पहले सबका ड्यू डेट निकलेगा यो मैसेज करेगा। तीन बच्चा का हो गया। तुमको सबसे चाहिए, सबको ड्यू डेट निकालना सीखना है क्लास में। हम्म, 5 बच्चा का हुआ, टोटल क्लास में है 11 बच्चे,
7 बच्चा का हुआ। चलो, जरूरत से ज्यादा टाइम दिए तुम लोग को। 1 जून से 3 महीना, तो जून को हटाओ, जुलाई, अगस्त, सितंबर प्लस 3 दिन, 4 सितंबर। 5 जून से 3 महीना, 6 7 8, 8 सितंबर। 9 जून से 1 महीना, जून से हटाओ, जुलाई, 10 11 12 जुलाई। 12 जून से 2 महीना, जून से 2 महीना, जुलाई अगस्त, 12 से 14 15 अगस्त। 15 अगस्त तो नहीं होगा, 15 अगस्त तो छुट्टी 14 होता होगा है। भैया। 14 14 अगस्त। अगस्त। और ये कौन सा दिन छुट्टी है? 6 सितंबर। तो अभी तक तो 6 सितंबर आया नहीं है। ठीक है, 20 जून से 3 महीना, तो जुलाई, सितंबर। अगस्त, सितंबर। 23 सितंबर। ओहो, कितना आसान, कितना इजी। बेस डेट से कितना दिन है? नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, पहला वाला डेट 4 सितंबर को लेते हैं, फटाफट कैलकुलेट करते हैं। 0। 4 सितंबर से 8 सितंबर, 4 दिन का गैप है। देख के समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा। और 4 सितंबर से 12 जुलाई गिनो। 1 सेकंड रुको, नहीं होगा, सितंबर नहीं होगा। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि उससे उससे कम भी डेट है। हाँ, अभी तक हम लोग पहला वाला डेट लेते थे क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से था कि सबसे पहला डेट यही याद, लेकिन यहाँ सब में सबसे छोटा डेट कौन सा है? 12/7। 12। 12/7। तो हम लोग यहाँ पे 12/7 लेंगे, समझा? सबसे छोटा डेट लेते हैं पहला। देखो, नॉर्मली क्वेश्चन फ्रेम ऐसा होता है कि पहला वाला डेट ही सबसे छोटा होता है, बट कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ट्रिक भी करता है, तो इस चीज का हम लोग को ध्यान रखना। चलो, 12/7, 4, अच्छा 12/7 से 4 सितंबर कितना दिन हुआ? 7 में जुलाई, अगस्त, 54। 54। तो यहाँ 4 दिन ऐड हो जाएगा, 58। यहाँ पे 0। 12/7 से 14 अगस्त, 33। 12/7 से 23/9, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 73। ठीक है यहाँ तक? अब सबका अमाउंट लिख दो। 3, 2.5, 6, 1, 15। 3, 2.5, 6, 1, 15। सबका प्रोडक्ट निकालो। ये इंटू ये, 54, 3 160, 145, 0, 33। सबको ऐड करके बताओ तो सारा प्रोडक्ट का एडिशन कितना आ रहा है? ये 4,49,500। 4,49,500, राइट। और सारा अमाउंट का एडिशन कितना आया? 14,000, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 15,000। ठीक है, तो चलो ना एवरेज ड्यू डेट निकालते हैं, लेकिन एवरेज ड्यू डेट नहीं निकालेंगे अभी, रुको। यहाँ तो हम लोग किसका डील किया अभी तक? बिल्स रिसीवेबल। चलो बिल्स पेएबल का निकालते हैं। बिल्स पेएबल में 3 डेट है, राइट? पहला डेट 1/6/5/6/9/6। 1/6/5/6/9/6। नहीं, सॉरी गलत बोल दिया। 29/5 हाँ, 29/5 36 36 96। 96। तो इसका ड्यू डेट निकालो। पहले टेन्योर देखना होगा, टेन्योर कितना कितना है? 2 दो 3 1। 2 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ। अब निकलेगा इसका ड्यू डेट। सबको इसका ड्यू डेट निकालो और मेरे को यो मैसेज करो।
3 है, 5 सेकंड लगना चाहिए। 5 से 10 सेकंड के अंदर निकालो फटाफट। 5 से 10 सेकंड के अंदर सबका यो आना चाहिए भाई, नहीं तो मेरा नाक कट जाएगा। सिर्फ 3 बच्चा बनाया, इतना आसान, जिसका कोई लिमिट नहीं। याद रहे ये डेट के बारे में, 6 सितंबर कहीं आएगा तो सडन हॉलीडे था। सिर्फ 6 बच्चा बनाया, नाक कट गया मेरा। 29 5 से 2 महीना, तो 29 5 + 2 7, 7 में होता है 31 दिन, तो 30 31 1 8। यहाँ पे 3 6 से 7 9 7 9 क्यों? भैया 6 सितंबर आ रहा था तो वो सडन आ गया, तो फिर एक दिन बाद मिल जाएंगे। अचानक से छुट्टी हुआ और अचानक से छुट्टी होगा तो अगला दिन जाके ले। 7 9 और लास्ट में 9 6 से 1 महीना, 9 12 7 + 3 दिन 12। अमाउंट कितना कितना है? 2 3 6 2000 3000 6000। ताजुब का बात है, तुम लोग इतना इजी सम में भी इतना टाइम लगा है। प्रोडक्ट निकालो, सॉरी डेज तो निकाले ही नहीं ना। चलो नंबर, सबसे छोटा डेट क्या है? डेज फ्रॉम, सबसे छोटा डेट 12 7 12 7। कैलकुलेट करते हैं। 12 7 से 1 8, कितना दिन का गैप है? 20 है ना? 20 8 + 10 + 2, ठीक है। 12 7 से 7 9, कितना दिन का गैप? 57 57 और यहाँ 0। अब प्रोडक्ट करो। नहीं, 2000 × 20, 40,000। 2,11,000। टोटल है 2,11,000। 0 यहाँ आ जाएगा 1,71,000। और अमाउंट का टोटल 3 + 2 5 + 6 11000। 11,000। अभी क्या है देखो, बात को समझो। अभी तक हम लोग क्या करते थे? खाली एक तरफा, खाली वन साइडेड निकालते। लेकिन जब ऐसा हो कि बिल्स पेएबल भी है, बिल्स रिसीवेबल भी है, तब क्या करेंगे भैया? अगर ऐसा हो कि बिल्स पेएबल भी है और बिल्स रिसीवेबल भी है, तब क्या करेंगे भैया? लेट मी शो यू क्या करेंगे तब। देखो 2 पर्सन डिफरेंट डेट्स, तो फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है। लेट मी शो यू। हम लोग के सामने बेस डेट है। बेस डेट क्या है? बेस डेट दोनों में सेम है, कितना है? 12 7 12 7। ठीक है, ओके। सबसे पहले बिल्स रिसीवेबल माइनस बिल्स पेएबल का हम लोग निकालते हैं प्रोडक्ट्स का। बिल्स रिसीवेबल का प्रोडक्ट कितना था टोटल? 4,49,500 4,49,500 माइनस बिल्स पेएबल का कितना था? 2,11,000। 2,11,000 कितना आया? 2,38,500 2,38,000। ये पहले की है। फिर हम लोग क्या करेंगे? BR माइनस BP अमाउंट, सारा अमाउंट दोनों का माइनस कर दो। कितना था BR का टोटल? 14,000 माइनस 11,000। कितना आया? 3,000। 3,000। और अब ये दोनों को डिवाइड कर। नाउ 2,38,500 बाई 3,000। या फिर ऐसे करो ना, या फिर वो फॉर्मूला में डालेगा तुम लोग को तो याद रहेगा। 79.55। हाँ, बेस डेट क्या है? 12 जुलाई। ठीक है,
प्लस कितना कितना डिवाइड हुआ था 238,500 बाई कितना था 3,000। करो तो कितना डेज आ रहा है देखें। 500 79.5 आ रहा है भैया। आप बोले एक पॉइंट भी ज्यादा हो तो 80 पूरा 80 डेज दे। तो करो तो 12 जुलाई प्लस 80 दिन, अगस्त सितंबर, पूरा पूरी 30th सितंबर। इफ आई एम नॉट, समझ आया क्या किए? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। दोनों का प्रोडक्ट माइनस किए, दोनों का अमाउंट माइनस किए। हमेशा प्रोडक्ट बाय अमाउंट होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ 2 था तो प्रोडक्ट माइनस करने के बाद जो टोटल आया, अमाउंट माइनस करने के बाद जो टोटल आया, उन दोनों को डिवाइड किया जाएगा। क्लियर है? सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ना, लास्ट वाला जो पॉइंट समझा है। कौन सा? ये प्रोडक्ट और ये हमेशा फॉर्मूला Yes, में क्या sir. होता है? प्रोडक्ट बाय अमाउंट। लेकिन सर वो नहीं, जो ऊपर वाला बताया। क्या पार्ट? पार्ट का नाम बताओ। वो वाला जो बताया ऊपर 238,500 कैसे आया? लेट मी शो यू हियर। तुम लोग जब आंसर बनाया है, तुम लोग का 2 आंसर निकला होगा। एक तो बिल्स रिसीवेबल का, दूसरा बिल पेएबल का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस सर। ठीक है, तो भैया आप बोले थे प्रोडक्ट बाय अमाउंट होता है, प्रोडक्ट बाय अमाउंट होता है, लेकिन यहाँ तो 2 प्रोडक्ट है, 2 अमाउंट है। क्या करें? इन दोनों को माइनस करो, इन दोनों को माइनस करो। जब बीआर और बीपी का प्रोडक्ट को माइनस किए 238,500 आए। जब बीआर और बीपी का प्रोडक्ट्स को माइनस किए 14 माइनस 7 3,000 आया। अब ये डिवाइड कर दो भाई, ये हमारा क्या था 12 जुलाई प्लस प्रोडक्ट जो कि माइनस वाला लिए हैं और अमाउंट। यस सर, क्लियर हो गया। सिंपल। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? नो भैया। सारा बच्चा यो मैसेज करो तो क्लियर है। तो तो ये ऐसे हो सकता है कि अगर बेस डेट सेम में ना हुआ तो। हाँ, बेस डेट सेम लेना है, इस चीज का ध्यान रखना। अक्सर बेस डेट ऐसा सम्स में सेम लिया जाता है। सेम नहीं लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना। नहीं भैया, मान लीजिए बीआर में अलग बेस डेट आया और बीपी में अलग बेस डेट आया, तब क्या करेंगे? वही पूछ रहे थे। हाँ, तो हम तो बोले ना कि ये क्वेश्चन फ्रेम ही ऐसा होगा कि बेस डेट जल्दी से अलग नहीं देगा। तुम देख लो ना, इसके बाद जो समय उसमें देख लेंगे। अभी हम लोग को खाली बेस डेट देखेंगे, बाकी होमवर्क तुम लोग का घर में। सुप्रीति समझ आया? सुप्रीति देखो यहाँ पे टेन्योर दिया है, डेट दिया है, इलस्ट्रेशन 7 में बिल्स रिसीवेबल भी है, पेएबल भी है, यानी कि 2 डब्बा बना है। ये माइनस ये होगा, ये माइनस ये होगा। बेस डेट दोनों में बेस डेट कितना है देखो, इसमें 1 2 3 4 5 में 1 5 11 5। ठीक है। 13/7 लिया बेस डेट। 13/7 है बेस डेट। ठीक है, तो सबसे छोटा लिया, सबसे छोटा। यहाँ पे 28/7 सबसे छोटा है, यहाँ पे 13/7। तो इनमें सबसे छोटा कौन सा है? 13/7। तो इसको बेस डेट, सबसे छोटा वालों को बेस डेट। क्लियर? बेस डेट किसको लेते हैं? एक नोट दे दो कॉपी में। बेस डेट इज ऑलवेज, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, द अर्लीस्ट डेट। और एक जो बेस डेट ले लिए वही दोनों में काम आएगा। अगर तुम लोग का क्वेश्चन है कि भैया इसमें अलग होगा, नो, एक बेस डेट दोनों में काम आएगा। समझ आया? तो इसके लिए भैया पहले दोनों का ड्यू डेट निकाल लेंगे और उसमें से सबसे जो छोटा हाँ, आएगा दोनों वो का ड्यू दोनों डेट में निकालना होगा पहले, उसके बाद ही हम लोग फाइनल वाला बेस डेट ले पाएंगे। इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन 7 तो तुम लोग कर लेगा।
चलो ना इलस्ट्रेशन 8 मेरे सामने करो, तुम लोग को हम 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं, इलस्ट्रेशन 8 करके दिखाओ। जिसका इलस्ट्रेशन 8 हो जाएगा यो मैसेज करना, हम वेट कर रहे हैं। सबसे पहले डिटरमाइन करना है बेस डेट, जिसके लिए सारा ड्यू डेट लिखेगा तुम लोग। चलो देखें किसका किसका सही जा रहा था। इलू 8 किसका बना, ध्यानवीर का बन गया। तो 2 है, क्वेश्चन क्या बोलता है, 2 चीज बोल रहा है, एक तो परचेज एक तो सेल। तो हम लोग पहले परचेज का सारा ड्यू डेट निकालते हैं। ध्यानवीर मदद करो, क्या क्या ड्यू डेट है बताते जाओ परचेज में। भैया 6/1, 2/2, 31/3। ठीक है। सेल में 6/1, 6/1, 9/3, 23। 23 ना। ठीक है, बेस डेट क्या होना चाहिए बताओ तो, सबसे छोटा डेट कौन सा है? 6/1। 6 जनवरी। 6 जनवरी। तो बेस डेट है 6 जनवरी। अच्छा अच्छा, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट निकालते हैं। 6 जनवरी से 6 जनवरी 0, 6 जनवरी से 2 फरवरी 27 दिन। 27 2 जनवरी से 31 मार्च 84 days। 84। फिर आगे 0 9 मार्च तक 62 days। 25 कैसे, नहीं, और नहीं। 20 मार्च तक 62 प्लस
11 73। अमाउंट बताते जाओ तो हमको। 6000, हम्म 2800, हम्म 2000, ठीक है। और यहाँ पे 6600, 6600, 2400, 500। 500। और प्रोडक्ट निकालते हैं। 6000 इंटू 00, 6600 इंटू 00, 75,600, 75,600। 1,68,000, ठीक है, टोटल कितना आया? 2,43,600, 2,43,600। यहाँ पे अब नीचे 1,48,800, हम्म 36,500, टोटल कितना आया? 1,85,300, ठीक है। और अमाउंट्स का टोटल करते हैं। 10,800 ठीक है, और 9,500। ठीक है। तो सिंपल रूल है, बेस डेट क्या था? 6 जनवरी प्लस 1,85,300 माइनस कितना था ऊपर में? Sorry, उल्टा कर दें। 1,85,000 उल्टा कर दिया भैया। 2,43,600 यस, 2,43,600 माइनस 1,85,300 1,85,300। 58,300। 85 ना? ये सब वो हम डिफरेंस बता रहे थे। अच्छा, 10,800 माइनस 9,500, अब इसका डिफरेंस के साथ लिखते हैं। 6 जनवरी प्लस कितना है ऊपर में? 58,300 58,300 बाय by 1300। 1300। कितना दिन आया? 45 ऐड 45, करने के बाद क्या डेट आया? 20 20 फरवरी। 20th Feb। फरवरी। 20th फरवरी। सबका आंसर 20 फरवरी आ रहा है। यस हाँ भाई। सर। कितना आसान था, देखो क्लास में तुम लोग सीख गया। ठीक है, 2 केस हो चुका है। तीसरा केस में आते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट, जब अमाउंट को रीपे करेंगे कैसे? इंस्टॉलमेंट। जब भी अमाउंट को रीपे करेंगे इंस्टॉलमेंट में तब क्या हो? आओ इलू 10 बनाते हैं। सर मेरा 20 फरवरी क्यों नहीं आ रहा? बार बार कर रहे थे। तेरा कहाँ गलती हो रहा है? तेरा ये पूरा अमाउंट सारा सेम आया है। सब 6 जनवरी प्लस 45 डेज, तो वहीं से ना करना है सर। हाँ, वो तो सब 6 आया है। जनवरी प्लस 45 डेज। जनवरी का कितना दिन पार हो गया? 6 दिन। दिन। बचा minus कितना? दिन। 25। 25 प्लस 25 फरवरी। फरवरी में तुम कितना दिन ले रही है? 29 दिन। 29 दिन। एक क्वेश्चन में 28 सर दिया हुआ है। वहाँ क्वेश्चन पर में 28 क्वेश्चन दिन में लिखा लिखा है। हुआ 28। हुआ? समझी तनु? यस सर। चलो इलू 10 करते हैं। इंस्टॉलमेंट्स में पेड हो रहा है 20,000 1 जनवरी 2015 को दिए, और उसका रीपेमेंट कैसे हुआ? 1 जनवरी 2016 को 2500, 1 जनवरी 2017 को, मतलब एक एक साल का गैप में कुछ कुछ पेमेंट हो रहा है। एवरेज ड्यू डेट निकालना है, एक ऐसा डेट कि सिंगल पेमेंट में हम सबको पे कर दें। इंटरेस्ट अगर हो तो कितना हो? 10%। तो आओ ना हम लोग ड्यू डेट पहले लिखते हैं। सबका सबका 1 साल का गैप है। हाँ भैया, कब से स्टार्ट हो रहा है? 1 जनवरी 16 2016। 1 जनवरी नहीं 2015। 15 को लेंट किए। 15 को तो दिए हैं। पेमेंट कब से स्टार्ट होता है? 1 एक जनवरी एक 16, 2017। फिर एक एक 17, एक एक 18, एक एक 19, एक एक 20। 1 1 19, 1 1 20। ठीक है, हाँ ठीक है। अमाउंट बताओ सबका कैसे रीपे हो रहा है? 2500, 5500, 3,000, 5,000, 4,000। 3,000, 5,000, 4,000। ठीक है। बेस डेट सबसे छोटा ये किस दिन लोन लिया उस दिन का बेस डेट होगा। यहाँ पे ये खासियत वाला बात है, जिस दिन लोन लिया उस दिन बेस डेट। तो नंबर ऑफ, अभी तक डेट्स देखते थे, लेकिन यहाँ तो सालों का है ना, सालों का है ना,
तो हम लोग मंथ्स देखेंगे, नंबर ऑफ मंथ्स फ्रॉम कौन सा डेट से, गिनो तो, 1-1-15 से 1-1-16, 12, 12 का टेबल है, 24, 36, 48, 60, सबका गिन लेना बैठ के महीना, 1-1 साल का गैप है। और अब प्रोडक्ट करेंगे। भैया क्या डेज में कर सकते हैं? कर सकता है, लेकिन खुद सोचो 365 प्लस 365 प्लस 366 ऐसे करके करना होगा, तो माथा दर्द वाला बात, इसलिए मंथ ले लिए क्योंकि सालों का बात। 12 इंटू 2500, 30,000, 30,000, 24 इंटू 5500, 1,32,000, 36 इंटू, 1,08,000, ठीक है, 2,40,000, फिर 2,40,000, टोटल 7,50,000, 7,50,000। अमाउंट का टोटल 20,000, 20,000, 20,000 का लोन था भैया। बेस डेट क्या था? 1-1-15, प्लस 7.5 लाख डिवाइडेड बाई 20,000, कितना होगा? 1-1-15 प्लस कितना दिन, कितना महीना? 38 मंथ, 37.5 आ रहा है। हाँ तो 38 लेना होगा, 38 मंथ कितना हो जाएगा, गिनो। 1 मार्च आ रहा है भैया, 1 मार्च, बिल्कुल सही, 1 मार्च 2017 ना, 17, 18 आ रहा है भैया। 18 आएगा भैया। 2 साल 3 साल पार होने के बाद है, ठीक है। चलो ये तो सिंपल था, ये तो डेट निकालना सिंपल था। अब हम क्या करेंगे भैया, आप 38 महीना बाद पेमेंट कर रहे हैं, तो ये 38 महीना का 38 मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट निकालेंगे, कितना रुपया का लोन था? 20,000 का लोन था, कितना परसेंट पे? 10%, 10% पे। बताओ तो लोन कैसे हम लोग अब क्या करेंगे? 38 बाई जितना मंथ आया उसको 48 से डिवाइड कर देंगे। 12 से, 38 बाई 12, क्योंकि ये मंथ में है, अच्छा, डेज में होता है तो 365 कर कैलकुलेट करो और बताओ तो कितना आ रहा है? 6,340, 6,333 if I'm not, है ना? हाँ भैया वो 6,330, राउंड ऑफ कर, राउंड ऑफ करके तुम लोग 6,340 लिखेगा। क्लियर है? कुछ नहीं हुआ, खाली ये जो हम निकाले ना, ये वाला चीज 38 मंथ, इसका पूरा इंटरेस्ट कैलकुलेशन हुआ, दैट इज इट, और कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन 10 हम बना लिए, इलस्ट्रेशन 9 तुम लोग बनाए, ठीक। और अब हम लोग आएंगे फोर्थ में, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट फॉर डिटरमाइनिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कभी कभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए बोलता है, कभी कभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए बोलता है। अब हम लोग एवरेज ड्यू डेट का इस्तेमाल वहां कैसे करें? इलू 11 बना, आओ इलू 11 बनाते। ए बी दो पार्टनर है, ठीक है, एक सेकंड अपना। सो ए बी दो पार्टनर है, अमाउंट निकाला 31 मार्च 2020 में, कितना? 1 जुलाई को इतना, 30 सितंबर को इतना, 1 नवंबर को इतना, 28 फरवरी को इतना। इंटरेस्ट एट 6% पर एनम सब पे चार्ज हुआ है। बोला एक तो ऑर्डिनरी सिस्टम से निकालना है, एक एवरेज ड्यू डेट से निकालना है। भैया ये ऑर्डिनरी सिस्टम क्या होता है? तुम लोग पार्टनरशिप पढ़ लिया मैम से? अभी एडमिशन चल रहा है। तो एक कॉन्सेप्ट आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो भी हम लोग कर ले रहे हैं ऑर्डिनरी सिस्टम से। लिखो तो। पढ़े हैं जो फर्स्ट निकालते हैं मिडिल में। जितना महीना बाकी है साल का वो इनटू करके। अभी एवरेज ड्यू डेट में क्या होता है? एक बेस डेट लेते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आओ दिखाते हैं।
ओके, यहाँ पे टोटल ये है और ये है, दो बंदा का है ना, ए और बी का। चलो पहले ए का, पहले ए का 500, 800, 1400 ना, 500, 800, 1400। ऑर्डिनरी सिस्टम क्या बोलता है, कोई बेस डेट तो है नहीं भैया, कब तक का गिने, साल कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च। तो जिस दिन तुम पैसा निकाला उस दिन से साल खत्म होने तक का गिने। ठीक है, जैसे कि पहला पैसा निकाले 1 जुलाई को, 1 जुलाई से 31 मार्च कितना महीना का गैप है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीना। उसी तरीके से सबका निकलेगा, जिस दिन पैसा निकाले से लेकर साल खत्म कब हो। 30 सितंबर से 31 मार्च 6 महीना का गैप। 1 नवंबर से 31 मार्च 5 महीना का गैप है। ये ऑर्डिनरी तरीका, एवरेज ड्यू डेट वाला नहीं है। 28 फरवरी से 31 मार्च कितना महीना का गैप है, 1 महीना। 1 महीना। और क्या करना है भैया, सीधा सीधी इंटू कर दो, सीधे सीधी इंटू कर दो। 9 इंटू 5 4500, 6 इंटू 8 4800, 1000 इंटू 5 5000, 400 इंटू 1 400। सबको ऐड करो, 4 4 8 5 13, यहाँ का 8 4 12 5 17, तो 14,700 रुपया ये ए का आया। अब तुम लोग बी का निकालो, तो ऐसे ही करके फटाफट 1 मिनट के अंदर। ये रहा बी और उसका सारा डिटेल। हमको खाली डेट निकाल के बताओ, 12 जून से कितना महीना, 11 अगस्त से कितना महीना। यहाँ एक छोटा सा ट्रिक है, ए में क्या हो रहा था, सारा 1 तारीख 30 तारीख, या तो महीना का शुरुआत या तो महीना का अंत था। यहाँ पे महीना के बीच में हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, मंथ में करेंगे या डेज में करेंगे, डेज में डेज करेंगे। में। डेज में। तो फटाफट करो तो डेज में। जिसका हो जाए सबसे पहले बताओ। हो गया भैया। ठीक है, चलो बनाते हैं अब तक। पहला कितना रुपया, 1000 था, 500 400 900, ठीक है, 500 400 900। बताओ तो पहला में कितना देना है, फॉर 292 292 292 डेज। दूसरा में 232 232 डेज। तीसरा में 50 चौथा में 24 कुछ बच्चा है जो लोग बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। याद रहो एग्जाम आ रहा है और तुम लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, मतलब तुम लोग बना नहीं रहा है, और तुम लोग बना नहीं रहा है मतलब फिर तुम लोग मेरे से जून के लिए पढ़ेगा। तो जून के लिए पढ़ना है तो ठीक है, चुपचाप बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब क्या करेंगे, इंटू कर 292,000 232 इंटू 500, 1,16,000, 20,000 20,000 और 21,600 21,600। ऐड करो तो 4,49,600। 4,49,600। गुड। ठीक है, ए का भी निकल गया, बी का भी निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट फॉर ए कितना रुपया था, ए का 14,000, 14,700। कितना महीना के लिए बताओ जरा। ये हम लोग जो भी सबको तो- निकाले ना, ये सब कन्वर्ट किए हैं फॉर 1 मंथ। ये जो भी हम लोग किए, ये क्यों किए पता है, 1 महीना का कन्वर्जन के लिए। तो इनटू मानो
ये एक महीना का By- निकालेंगे 1/12 12 भैया लेकिन into- क्वेश्चन में तो बोला है कि एक ईयर को 365 डेज लेके चलना है। क्या बोला है? एक ईयर को 365 डेज लेके चलना है ना। हाँ हम ईयर इसमें डेज में बात ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, लेकिन उसको कन्वर्ट करना है, एज्यूम करना है। एक सेकंड रुको। कहाँ लिखा हुआ है ऐसा कि अज्यूम करना है? क्वेश्चन में क्वेश्चन के लास्ट में लास्ट क्वेश्चन का नीचे अज्यूम लिखा करना हुआ है एक साल 365 डेज का, ठीक है? मतलब 366 नहीं मानना है ना, जैसे 220 है ना, तो उसमें 29 का दिन होता है ना, इसलिए लगता दिया है। देखो इसमें सिंपल रूल है बाबू। हम लोग पहला आंसर को मंथ में किए कैलकुलेट, तो हम लोग एक महीना गिने हैं। क्वेश्चन अगर 365 बोल दिया, कंफ्यूज नहीं होना है, हम सब कुछ मंथ में किए तो यहाँ भी इंटू डिवाइड सब मंथ में करेंगे। सिंपल रूल 14700 इंटू 1/12, 73.5 बस ये इंटरेस्ट आया। इंटरेस्ट फॉर बी निकालो, ये डेज में है, तो यहाँ तुम लोग अपना शौक पूरा कर सकते हैं। इंटू कितना 1 डे, यानी कि 1/365, इसके लिए दिया गया है 365। 12 महीना होता है, कंफ्यूजन उसके लिए नहीं है। कंफ्यूजन है कि भैया यहाँ पे ईयर दिया नहीं गया है, हम लोग क्या करें, 28 दिन ले या 29। तो इसमें बोल दिया कि तुम 28 दिन लेके 365। कितना आया यहाँ पे? 73.9। 73.91 ये ऑर्डिनरी मेथड था, कितना इजी था। अब हम लोग बनाएंगे कौन सा मेथड से? एवरेज ड्यू डेट। एवरेज ड्यू डेट वाला मेथड से। अब तो सबसे पहले ए का निकालते हैं। सबसे पहले ए का, भैया यहाँ पे तो अपने साथ गेम कर दिया। क्या गेम किया? ड्यू डेट दिया नहीं है तो जो डेट लिया उसी को गिन लेंगे, क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या डेट है? 1 जुलाई, 30 सितंबर, 1 नवंबर, 28। 1 जुलाई, 30 सितंबर, 1 नवंबर, 28 फरवरी। 28 फरवरी। बेस डेट किसको ले भाई? 1 जुलाई। सबसे छोटा कौन? 1 जुलाई। तो नंबर ऑफ, अच्छा ये हम लोग किस में डील कर रहे थे? डेज में ना। ये चलो ये वाला डेज में डील करते हैं। डेज फ्रॉम 1 जुलाई, गिनो तो 1 जुलाई से 1 जुलाई 0, 1 जुलाई से 30 सितंबर 3 3 डेज, 3 अच्छा नहीं मंथ्स में नहीं। 62 डेज। 1 जुलाई से 1 नवंबर, कितना? 1 नवंबर 123। ठीक है। और 1 जुलाई से 28 फरवरी, सर तो ये बहुत लंबा चला जा रहा है, उसको 12 तक करना पड़ रहा है, अगले मतलब? साल आना पड़ रहा है। मतलब नहीं भैया समझ 1 पाया। जुलाई से 28 फरवरी कैसे होगा? इस साल का 1 जुलाई से अगला साल का 28 फरवरी। हाँ सर, लेकिन मतलब जुलाई अगस्त से तो मंथ में कर देते तो। मंथ में भी कर सकते हैं, डेज में भी कर सकते हैं, भाई। कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन अभी तक डेज में करते आ रहे हैं, इसीलिए हम तुम लोग को डेज में करके दिखा रहे हैं। ओके सर। 242। 214। ठीक है भैया, हम मंथ में करना चाहते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकता है, वो भी तुम लोग के लिए एकदम सिंपल होगा, क्योंकि सब एक, देखो जब डेट्स ऐसा हो बिगिनिंग एंड तब मंथ में कर सकते हैं, बाकी टाइम तो मंथ में नहीं ना कर सकते हैं, इसीलिए हम मंथ में नहीं करके दिखाए तुम लोग, और कोई बात नहीं। ठीक है,
ओके, अब अमाउंट 500, 800, 1000, 400। ठीक है, सम यहीं कर देते हैं। 8 4 12 5 17 1027। प्रोडक्ट निकालो। 49,600। 49,600। पर उसका तो जीरो है सर, उसके नीचे का। अच्छा, वही बोला। ठीक है, फिर 49,600। फिर 123,000। हम्म 242 96,800 96,800 है ना, यस सर। प्लस 123,000 प्लस 49,600, क्या टोटल 269400 ही है। हाँ भाई। बेस हाँ डेट क्या भैया। था? 1 जुलाई। प्लस 269400 बाय 2700 करो तो कितना डेज आया? 100 99.77 मतलब 100 डेज। 99.7 मतलब 100 डेज। 98 कितना डे, कौन सा डेट आ रहा है ड्यू डेट? देखो तो ड्यू डेट क्या आ रहा है, 1 जुलाई प्लस 100 डेज। 9 अगस्त सितंबर, और अक्टूबर, अक्टूबर 9 9 अक्टूबर। अक्टूबर आ रहा 9। 9 अक्टूबर ना, 9 अक्टूबर। ठीक है, ये डेट निकल गया। अब मानो इंटरेस्ट कब से कब तक का चार्ज होगा? चार्ज इंटरेस्ट फ्रॉम, कितना को पेमेंट करना था? 9 अक्टूबर को। 2 साल का अंत तक होता है इंटरेस्ट चार्ज, 31 मार्च। ठीक है, तो 2700 रुपया पे 6%, 6% है ना, 6% इंटू कितना था डेज, कितना डेज निकाले रहे हम लोग अभी? हंड्रेड बाई 360 कैलकुलेट करो। 2700 इंटू 6% इंटू 100 अराउंड 44.38 आ रहा है। मेरा आवाज सबको आ रहा है? यस सर। बीच बीच में रुक जा रहा है क्यों? ये नेटवर्क का कोई इश्यू हो गया, लाइट नहीं है इस तरफ इसीलिए। ठीक है, यस हम्म सर। वो 9 अक्टूबर मेरा आ नहीं रहा है। तेरा कितना आ रहा है? मेरा तो 16 आ रहा है। 16 आ रहा है, रुको हमको कैलकुलेट करने दो। 31 माइनस 1, 30 जुलाई का, जुलाई के बाद अगस्त के बाद सितंबर, 9 दिन बाकी है, तो 9 अक्टूबर। तेरा कैसे आ रहा है, कैलकुलेट करके बताओ। 100 माइनस 30 करेंगे। 100 माइनस 30 कैसे हाँ। की, समझाओ। ठीक 1 है, समझ तारीख तो गए। चला गया ना। हाँ 30, 100 हाँ माइनस 30 फिर माइनस माइनस 31 ठीक अगस्त। है, ठीक है, फिर से 30। फिर से 30 क्यों? जुलाई अगस्त, हाँ ठीक है, फिर से 30। तो कितना बचा? 9 दिन हो जाएगा अक्टूबर। हाँ यस सर 9। हो गया, यस सर। ठीक है। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, तुम लोग कुछ लोग देखेगा बुक में आंसर अलग है। क्यों? क्योंकि बुक में मंथ में डीलिंग हुआ है। ठीक है, बुक में कैसे डीलिंग हुआ? मंथ में डीलिंग। लेकिन हम लोग को टेंशन लेने का बात नहीं है, हम लोग डेज में डील किए तो अलग है। इसी तरीके से सिमिलरली बी का भी निकलेगा, सेम तरीका। बेस डेट लिया जाएगा, यहाँ पे सब में छोटा, सबसे छोटा 12 जून था, 12 जून को बेस डेट लिए, नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट किए, फिर ये डिवाइडेड बाय ये, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय अमाउंट किए, 131 डेज आए। फिर हम लोग कैलकुलेट किए बेस डेट और उस दिन से इंटरेस्ट कैलकुलेट। ठीक है, इजी चैप्टर था ये, बड़ा आसान। भैया भैया इजी।
हम लोग का दोनों मेथड में अलग अलग इंटरेस्ट आया, तो जो सेकंड वाले में तो कम इंटरेस्ट आ गया ना। अगर डेज के हिसाब से देखेंगे तो कम आएगा, मंथ के हिसाब से देखेंगे तो ज्यादा आएगा। तो ठीक है, ये क्वेश्चन फायदा के किसको फ्रेमिंग के भैया? ऊपर है। क्या इस मतलब सर नॉर्मली जो देने वाला पैसा रहेगा वो तो बोलेगा डेज पे करने के लिए, मंथ में करना चाहेंगे जिनको मिल रहा है। ऐसे थोड़ी होता है, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से होता है ना, डेज में होता है ना मंथ में होता है। कॉन्ट्रैक्ट में जो लिख दिया उस हिसाब से होगा, तो उसी टाइम वो लोग का जैसा बात होगा वैसे करना होगा। तो 400 96 800, एक सेकंड रुको तो। नवंबर, जनवरी, फरवरी, ये 123 कौन बताया था? एक बार कैलकुलेट करो तो। अच्छा हाँ, 1 जुलाई से 123 ना। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। तो हम लोग आज का क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं, लेकिन कुछ सम हम लोग नहीं बनाए, जैसे कि इलू 12, इलू 9, इलू 6 बना लिए ना, 7 नहीं बनाए, तो इलू 7, इलू 5, जो जो नहीं बनाए तुम लोग का होमवर्क है वो सारा कुछ बनाने का, ठीक है। तो आज के लिए सर जो अभी हम लोग लास्ट सॉल्व किए वो कौन सा इल्लू था? इलू 11 था। 11। सर कौन सा चैप्टर कल पढ़ेंगे? कल अकाउंट करेंट पढ़ेंगे, इसके बाद वाला फिर अकाउंट करेंट कल हो जाएगा। कल है थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे तुम लोग को हम बीसीआर लेके आगे बढ़ेंगे। एक बार बीसीआर हो जाए दिवाली तक, उसके बाद फिर दिवाली के अगले दिन से हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। भैया मंडे को तो इको टेस्ट है। संडे को, हाँ संडे को। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। भैया इको चैप्टर 5